जस्ट बस आप सभी ले ले तू इन्होंने दे दी ये डोर कुछ नोड़े रहना देश विदेश से आए हुए राजाओं वह उनके साथियों मिथिला नगरी आप सभी का स्वागत करती है। आज अब मेरी प्रतिज्ञा सबको खड़े होकर सुना दो। देश विदेश से आए हुए राजाओं, तेज बोल। जनक राजा की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह ही सीता के साथ विवाह करेगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है, सामने देख सामी प्रार्थना है, तू मतलब परिवार से साथ में तो एक करके आए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, इस धनुष को तोड़ें और सीता को ले जाएं। मथुरा के महाराज राजा जो सबसे पहले बैठे हैं आकर अपने बाहुबल का प्रदर्शन करें। अगर यह धनुष शिव जी का है तो क्या हुआ, मैं अपने बाहुबल से अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह धनुष, ऐसे बहुत सारे धनुष हमने अपने जीवन में बहुत तोड़े हैं। आगो ले ये और ऐसी लगता है मथुरा के महाराज में तो ताकत नहीं रही। अब दूसरे राजा से अनुरोध है कि वो आके अपना बल आजमाए। तलवार कर दे। मैं नेपाल का राजा हूँ, मेरी यह दीक्षांत है। टूटे हुए धनुष को बड़ा मेरा मकान है। यह तो एक साधारण सा धनुष लगता है, ऐसे कितने धनुष मैं तोड़ चुका हूँ। अभी इस धनुष के टुकड़े कर देता हूँ। बैठ जा, तलवार था बैठ जा। तू मत बोल तू एडजस्ट करना पड़ेगा चाची। मेरा मेरा लगता है इसमें कोई जादू है। अब तीसरे राजा से अनुरोध है कि वो आकर अपना बाहुबल आजमाए।
डोगरे थे, करते कैसे इस काम को। अभी उठाता हूं मैं धनुष, याद रखोगे मेरे नाम को। ये छोटे मोटे धनुष जिंदगी में बहुत तोड़े हैं, इसको अभी तोड़ के दिखाता हूं, सभी सावधान हो जाए। ये तो बहुत भारी है। हजार भुजाओं काबल है मेरी इन दो बाहों में। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो धनुष होगा मेरी बाहों में। चाहूं तो आकाश उठा लूं, पृथ्वी में कुछ भार नहीं। यह धनुष तो है लकड़ी का, उठाने में कुछ सार नहीं। यह कोई मायावी धनुष है, इसमें अवश्य कुछ जादू है। अरे ओ रावण, ये पाप न कर, ये शिव शंकर का धनुष है, शिव जी का पूजने वाला है। शिव जी इस धनुष के लायक नहीं। ये धनुष तू उठाएगा तो बार बार पछताएगा। जब रावण कृपया थोड़ा
रास्ते में लड़ने की ताकत रखता हूँ। रावण घमंड करा, सूरमा! करेगा तुमसे कमान भारी, इस धनुष को वही तोड़ेगा जिसने गोपाल की नारी तारी। सूरमाओं को हराया मैंने, देवताओं को बंदी बनाया मैंने, ये धनुष तो क्या चीज है, कैलाश को उठाया मैंने। जय शंकर की। शंभू की चाप 2 दिन के छोकरे, चीटी में दमका जो पत्थर में खोकरे। जय शंकर की। मैं बाणासुर हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी की इज्जत करता हूँ। धनुष तोड़ना तो दूर रहा, मैं इसे छूना भी पाप समझता हूँ। जय शंकर की। अभी मैं चलता हूँ, फिर देखूंगा इनको। ओ देश के राजाओं, जाओ तुम अपने घर जाओ, सीता का ख्वाब छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ। जो जज्बा उठाया सीता ने वह किसी से भी हिला नहीं। लगता है इस दुनिया में वीर अब कोई रहा नहीं। गुरुदेव आप आदेश करे, मुझसे चुप रहा नहीं जाता। भ्राता जी कुछ आप कहे, सूर्यवंशी है रघुवंशी है, अपमान सह नहीं सकते। राम लखन के होते हुए क्या वाणी कह डाली है। ये शब्द तीर से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। राधा लक्ष्मण शांत रहो। महाराज जनक दुखी है, निराशा में है। उनके मुंह से ये सब अचानक निकल आते हैं। वे किसी का अपमान नहीं कर रहे। अगर भाई मुझे आज्ञा दे, गुरु आदेश पाऊं मैं। इस धनुष की तो औकात क्या, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। शांत लक्ष्मण शांत। वीरों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। महाराज जनक ने यह बात गलती से कह डाली। जिन राजाओं ने कोशिश की और सफल नहीं हुए, ये उनके ही शब्द थे। पुत्र धैर्य से काम लो और अपने गुस्से को थाम लो। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। जिसकी पुत्री हाथ में वरमाला लिए हुए मंडप में खड़ी हो और वर और दूर दूर तक दिखाई ना दे, वह कितना भागा होता है। यह इस पिता से पूछो। यह अभागा जनक पुत्री के मोह में फंसकर ऐसी बातें कह गया। अतः आप मुझे माफ कीजिए। राजन, आप चिंता ना करें। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अभी राम ने तो धनुष की तरफ तो देखा ही नहीं। क्यों ना राम को एक अवसर दिया जाए। इस जनक की लाज
अब आपके हाथ है। मंडप में खड़ी सीता लग रही अनाथ है। जो उचित समझे आप गुरुदेव वही कीजिए। जनक की इस डूबी नैया को पार आप ही कीजिए। हे राज, अब देर न करो, आगे बढ़ो। इस धनुष को उठाओ, इस पर तीर चढ़ाओ और जनक के शोक को मिटाओ। वह देखो सीता उदास है, उसकी उदासी दूर करो। गुरुदेव, यह दास आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा है। सीता का शौक मुझे भी है। हे भगवान शिव, आप भी सहायता कीजिए। इस धनुष को इतना हल्का और कमजोर कर दो कि यह मेरे हाथों में ही टूट जाए। भगवान शिव, यह आपका शिष्य इस धनुष की तरफ बढ़ रहा है, मेरी मदद कीजिए। हे पृथ्वी सावधान, आकाश तुम भी सावधान। सावधान दसों दिशाओं, देवी देवताओं सावधान। सावधान सभी रहो, कोई भी हिलो नहीं। आकाश डोल जाएगा, थर्राएगी यह जमीन। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हे राजन, यह भीष्म शोर कैसा है? यह शिव का धनुष किसने तोड़ा? जनक जवाब दे मूर्ख। हे राजा जनक,
तू सच बतला, यह धनवा किसने तोड़ा? इस बड़ी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा? और जनक कभी मुझको बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना राज तेरा पृथ्वी पे सब उलट पुलट डालूंगा। महाराज, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ये सभी ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा करते हैं। हम सभी तो स्वयं ही ऋषियों की सेवा करते हैं। आप एक ब्राह्मण हैं और साथ ही सन्यासी हैं, इसलिए सभी राजा और राजकुमार आपके सेवक हैं। महाराज, क्रोध को शांत कीजिए। जिसने यह धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा। देखने में तो छोटा है, पर बातें बड़ी बड़ी करता है। खुद को बड़ा हिमायती समझता है। सीधे सीधे बता, यह धनुष किसने तोड़ा? ओए छोकरे, जल्दी बता, यह धनुष किसने तोड़ा? हे शंभू, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। राम, तू बेकार में समय खराब कर रहा है। यह धनुष तोड़ने वाले को का नाम बता। ओ परशुराम, ऐसे क्रोध ना करो। यह क्रोध ऋषियों को शोभा नहीं देता। जो बीत गई सो बीत गई, अब बात को बढ़ाना ठीक नहीं। सीता का स्वयंवर होना था, धनवे पर तीर चढ़ाना था, यह हाथ लगाते ही टूट गया। इसमें किसी का दोष नहीं। तू चुप हो जा विश्वामित्र, तू भी क्षत्रिय है, इसलिए राम की हिमायत ले रहा है। फरसे के एक ही वार से दोनों को उड़ा दूंगा। हम मीठा बोलते जाते हैं और सिर पे चढ़ते आते हैं। पहले भाई को धमकाया, अब गुरुवर को धमकाते हो। और राजा के मूर्ख लड़के, रहता जो खामोश रही। मैं मां क्रोधित ब्राह्मण हूं, तुझको इतना भी होश नहीं। महात्मा जी, आप हमारे पूज्य हैं। यह लक्ष्मण अभी नादान है। आपने पहले हमारे गुरु का अपमान किया और फिर मेरा अपमान किया। आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए हम बालकों को माफ कीजिए। आप महान ऋषि हैं, सभी को आशीर्वाद दीजिए। क्रोध को छोड़िए, आप ज्ञानी हैं। इस क्रोध को त्यागिए और जो हो चुका है उसे भूल जाइए। डर कर अब गिड़ रहा है। धनुष को हाथ लगाने से पहले नहीं सोचा कि सिद्धि के धनुष को तोड़ने वाला मेरा परम शत्रु है। तू जानता है, मैंने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काट दी, केवल 2 ही छोड़ी थी। 17 बार पृथ्वी को खाली किया, तो अभी आता हूं और तुझको मजा सिखाता हूं। भ्राता परशुराम, बेकार में इतना क्रोध ना करो। पूरी बात तो सुनो। विश्वामित्र, तुम चुप रहो। राम का सिर काटने के बाद ही मेरा क्रोध शांत होगा। धन्य है महाराज, बातें बनाने में आपका जवाब नहीं। भाई साहब ने हाथ क्या जोड़ लिए, आप तो चने के झाड़ पे ही चढ़ गए। गुरु भक्त होने का दम भरते हो
और हमारे गुरुजी का अपमान करते हो। आपको जरा भी लज्जा नहीं आती? महाराज गलती हमारी थी। संत किस चिड़िया का नाम है ये जानते ही नहीं। बचपन में आपने अपनी माता को स्वयं मारा, अपने भाइयों के सरों को काट डाला। बड़े बहादुर हैं आप, अपने ही कुल का नाश करते हैं। ऐसे योद्धा को सच सच प्रणाम। विश्वामित्र, अब तू ही देख ले, दशरथ के ये दोनों लड़के बच्चे नहीं हैं, सपोले हैं, सपोले। दोनों ही काले के काले नाग हैं। बड़ा जो काला है मीठी मीठी बातें करता है, और यह छोटा है, यह तो जहर का भरा हुआ है। इन्हें चुप कराओ, नहीं तो अभी मिट्टी में मिला दूंगा। महाराज, आपका अपराधी तो मैं हूँ। इस बेचारे लक्ष्मण का कोई दोष नहीं। यह तो छोटा बालक है, अच्छा बुरा नहीं समझता, जो मुंह में आए बोल देता है। भ्राता राम ने हाथ क्या जोड़ लिए? तुम्हें तो दौरे ही पड़ने लग गए। शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो। ब्राह्मण समझकर हम तुम्हें क्षमा किए जा रहे हैं और तुम बोलते ही जा रहे हो। राजा जनक हमारे लिए पिता के समान है, और मातेश्वरी सीता रघुकुल की शान है। हम तेरे जैसे नहीं जो अपने ही कुल का नाश कर बैठे। यदि अयोध्या के लिए तुमने ये शब्द कहे होते तो लक्ष्मण का धनुष उठ जाता और मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा देता। महाराज, क्षमा करे, लक्ष्मण तो मूर्ख है, इसलिए ऐसे कड़वे वचन बोलता है। इसकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। आपका अपराधी तो मैं हूँ, क्रोध त्याग दीजिए। आपके सामने मेरा सर झुका है, आज्ञा दीजिए प्रभु। तो आगे आजा और मरने के लिए तैयार हो जा। मेरा बच्चा बहुत दिनों से प्यासा है। लक्ष्मण, ब्राह्मणों से यह बात करने का तरीका नहीं होता। कुछ तो समझ से काम लो। परशुराम जी महान तपस्वी है, इन्हें साधारण प्रणाम करो, इनसे माफी मांगो। प्रणाम ब्राह्मण देवता, प्रणाम राजा को प्रणाम, नमस्कार, अलविदा। अच्छा अच्छा, जाने से पहले माफ तो करते जाइए। भाई ने कहा है इसलिए माफी मांग रहा हूँ। देखा विश्वामित्र, देखो यह फिर मेरा अपमान कर रहा है। अब तो राम भी लक्ष्मण के सुर बोल रहा है। नालायक है दोनों के दोनों भाई। देखो देखो दोनों कैसे बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। विश्वामित्र, तुम्हारे कहने पर पहले मैं इन्हें छोड़ देता, पर अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। महाराज, यह राम आपके चरणों में आ गया है। मेरा सिर अब आपका हो चुका है। आप चाहे मेरी गर्दन काटो, चाहे मेरा सिर कलम कर दो, यह दास कुछ नहीं कहेगा। हम तो जन जन्मांतर से आपके सेवक हैं।
भृगु के चरण का निशान तो मैंने विष्णु के सीने पर देखा था। कहीं यह राम भगवान विष्णु का अवतार तो नहीं? हाँ हाँ, लगता है इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। हे श्री राम, अगर आप यह धनुष हाथ में लेकर और इस पर तीर चढ़ा देंगे तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। इस पर कमान चढ़ाकर दिखाइए। हे प्रभु, मेरा भ्रम दूर हो गया। आप ब्रह्म का अवतार है। और मुझे जाने की आज्ञा दो। परंतु एक काम तो अधूरा ही रह गया। वह क्या महाराज? हम रघुवंशी हैं, जब धनुष पर तीर चढ़ा लेते हैं तो वापस नहीं रखते। यह तीर तो अब किसी की जान ही लेगा। तो किसकी जान लेगा महाराज? पंडित जी, यह तीर आपने ही धनुष पे चढ़वाया है, अब किसी निर्दोष की जान थोड़ी लेगा। अब तो यह तीर आपको खाना ही पड़ेगा। श्री राम, आप रघुवंशी हैं, क्या एक ब्राह्मण की हत्या करेंगे? अब तो मजबूरी है महाराज। भैया लक्ष्मण, दूसरों पे फरसा उठाना अच्छी बात नहीं। दूसरों पर तीर चलाना अच्छी बात नहीं। वाह महाराज, दूसरों पे फरसा उठाना बड़े पुण्य का काम था ना। तब तो शेर की तरह गरज रहे थे और अब अपनी जान पे आई तो बकरी की तरह मैं मारे हो। पुत्री सीता, पुत्री सीता कहाँ है? पुत्री सीता, पुत्री सीता, जनक दुलारी, तुम यहाँ आओ, शीघ्र आओ और इन दोनों भाइयों को समझाओ। पहले जोरदार तालियां बजाई जाए। सीता पहले हो चुका है। आप भगवान में धन्यवाद। हे मुनिराज, आप पुरुषों के बीच में मैं अबला नारी क्या बोलूं? जब आप गरज रहे थे तब भी मैं रो रही थी। इन दोनों भाइयों की खैर मना रही थी, अब आपकी खैर मना रही हूं। विश्वामित्र, सुन रहे हो ना भाई? आप भी आकर मेरी जान बचाइए। महाराजा जनक, आप भी आइए। देखिए, आपकी सभा में कहीं गरीब ब्राह्मण ना मारा जाए। महाराज, आप हमारे लिए पूज्य हैं। जमाता होने के नाते राम और लक्ष्मण मेरे लिए पूज्य हैं। आप दोनों के बीच मैं भला क्या बोल सकता हूँ? हे भगवान, अब तो तू ही रक्षक है। हे ईश्वर, इस ब्राह्मण की रक्षा करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हे परशुराम, आप निराश न हो। प्रभु बड़े दयालु हैं, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे।
वत्सराम, आज्ञा गुरुदेव। जब किसी व्यक्ति का अहंकार, क्रोध और नफरत, ये बातें समाप्त हो जाती है तो एक आदमी का नया जन्म होता है, उसका पुराना रूप समाप्त हो जाता है। जी गुरुदेव। तो अब तुम भी इस तीर द्वारा परशुराम के अहंकार, क्रोध और नफरत को जला दो और जलाकर राख कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। परशुराम जी, आप 3 वचन दीजिएगा। आदेश दीजिए, मैं सभी वचन पूरे करूंगा, तुम्हारा जीवन भर पालन करूंगा। आप आज के बाद बिना कारण शस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे और जाति के प्रति नफरत नहीं करेंगे। आपके तीनों आदेशों का पालन है। महात्मन, आप अपना फरसा लीजिए और जाइए। हम सबको बहुत खुशी है, आखिरकार श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता का विवाह संपन्न हुआ। मैं सभी राजाओं के आने पर खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। यह धनुआ श्री राम जी के हाथों से ही टूटना था, अतः मेरी सभी राजाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कल अयोध्या नगरी में विवाह में उपस्थित होकर वहां की शोभा बढ़ाएं। हे पुत्री सीता, अब वरमाला उठाओ और वत्स राम को पहनाओ। द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, जनकपुरी से एक दूत आया है और कुछ शुभ समाचार लाया है। इसे आदर सहित दरबार में पेश किया जाए। शीघ्र जाओ, शुभ समाचार सुनना है मुझे। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आयुष्मान भव, खुश रहो। बोलो, क्या समाचार लाए हो? महाराजा, जनकपुरी में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता को जीत लिया और राजा जनक ने आपके पास यह शुभ समाचार भेजा है कि राम सीता के विवाह की तैयारी कीजिए। बहुत ही शुभ समाचार लाए हो। यह लो तुम्हारा इनाम।